राज्य में मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के 6 साल पूरे हो गए। इस वक्त हमारे साथ गीता कोड़ा हैं। पहले कांग्रेस में थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। मैडम, सबसे पहला यही सवाल कि आपके दिल के किसी कोने में कांग्रेस अभी भी जीवित है या फिर खत्म है मामला? देखिए, कांग्रेस में जब हम लोग थे तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व थी, चाहे प्रदेश स्तर की हो या फिर केंद्र स्तर की हो, उसने सुनना बंद कर दिया था। उसने अपने नेताओं के, जनता की आवाज़ को, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनना बंद कर दिया था। और तकलीफ़ वहीं से हुई थी कि जब हम राज्य की बातों को लेकर के वहाँ जा रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने सुनना ही छोड़ दिया। बोले कि आप लोग अपने स्तर से उसको निपटा लीजिए। तो ऐसे तो संगठन नहीं चल सकता, ऐसे पार्टी नहीं चल सकती। तो इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ा कि भाई जहाँ सुनवाई नहीं हो, जहाँ कार्य करने की इच्छा नहीं हो, ऐसे दल में रह करके कहीं ना कहीं हम जनता के साथ छलावा कर रहे हैं या जनता को छलने का काम मुझे लगा। इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया है। आपके पुराने मित्र ये कहते हुए सुने जाते हैं कि गीता कोड़ा जब तक कांग्रेस में थी, गीता कोड़ा थी, वो चुनाव नहीं जीत पाई, अपने आप को बर्बाद कर लिया उन्होंने। देखिए, राजनीति में, चुनाव में, जब राजनीति में हम लोग हैं और चुनाव होता है तो हार जीत वो होती है। कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति है वो जनता के बीच में रहता है। और हम लोगों ने जनता के बीच में आज भी हैं, जनता के जन मुद्दों को लेकर के, जनता की बातों को लेकर के आज भी हम लोग संघर्ष करते हैं। आज भी उनकी बात को हम लोग रखने का काम करते हैं। तो आगे भी हम लोग करते रहेंगे जनता के साथ। आज भी हैं। के पन्नों पर, टीवी मीडिया के स्क्रीन पर जब कांग्रेस के बारे में खबरें आती हैं, क्या परसेप्शन बनता है? कांग्रेस लग रहा है कि कोई है जो कि तारनहार बनेगा या फिर मौजूदा शीर्ष नेतृत्व कुछ है मामला? क्या कहा अरविंद जी? जो अभी मौजूदा कांग्रेस में लीडर हैं, शीर्ष जिसको आला कमान बोलते हैं, उनको लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस में जीवन दान डाला जा सकता है फिर से? देखिए, ये संभव नहीं दिखता। झारखंड के परिवेश में अगर हम लोग देखें, जिस तरह से कांग्रेस ने अब मन बना ही लिया है कि हमें पिछलग्गू ही रहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछलग्गू ही रहना है। तो जो उनके कार्य भी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रही है, तो अब नहीं लगता है कि वो पुनः जो है जनता का विश्वास जीत भी पाएगी। जो कांग्रेस में थी तो कभी इस बात को लेकर आपने कहा कि भाई हम लोग अपने से लड़े चुनाव, जो 81 विधानसभा सीट है, अपने पूरे ताकत के साथ चुनाव में जाएं, परिणाम जो हो एक्सेप्ट करेंगे, पोस्ट पोल अलायंस करेंगे? लेकिन मैंने आपको पहले वही बात मैंने कही कि हम लोग, क्योंकि मैं उसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष थी और हम लोगों ने यही कई सारी बातें, संगठनिक बातें हैं जो प्रदेश को लेकर के जो बातें थी हम लोग कहते थे, तो उन्होंने मैंने कहा ना कि कान बंद कर लिया कि सुनना नहीं चाहते। तो ये भी एक कारण थी, है ना। तो भाजपा में अब दिल लग रहा है आपका? देखिए, भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। कार्यकर्ता जो कहते हैं उस बात को सुना जाता है। और यही कारण है कि आज अब ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो बूथ के कार्यकर्ता को आज शीर्ष नेतृत्व तक लाने का काम करती है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी है जो बात सुनती है और उस पर अमल भी करती है। अभी आपने सोचा कि नवीन सिन्हा जैसा व्यक्ति, मात्र 45 ईयर्स का व्यक्ति, भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता हो किसी पार्टी में? मेरी ही बात को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के अनुसार पहचानती है और जिम्मेदारी देती है। मैडम, आप चाईबासा से रांची कम दिखती है, इसके पीछे क्या वजह है? चाईबासा में ही ज़्यादा काम करती या फिर मुखर नहीं होना चाहती ज़्यादा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और मैंने जैसा कहा कि हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, तो क्योंकि वो कार्य क्षेत्र है और इसलिए हम लोग ज़्यादा अपने जो कार्य क्षेत्र है चाईबासा, हम लोग उन्हीं क्षेत्रों में हम लोग ज़्यादा रहते हैं। विधानसभा का जो ये हुआ था, राज्य के स्थापना दिवस समारोह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो अगले 50 साल का विजन देख रहे हैं राज्य को लेकर। तो उनके बातों का मतलब ये हुआ कि अगले 25-30 साल तक वो सत्ता में रहेंगे। आप क्या मानती हैं? देखिए, एक मुख्यमंत्री है तो बिल्कुल उनको एक रोड मैप तो बनाना ही चाहिए स्टेट के लिए कि भाई वो आगे क्या करना चाहते हैं आज से, क्योंकि अब 2029 तक तो वही मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से एक विज़न होना चाहिए। लेकिन जो उनकी कार्य करने की शैली है, जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं सरकार की जो कार्यशैली है, वो बड़ा निराशाजनक है। आप लंबे समय के लिए 50 साल के लिए आप कार्य योजना बना रहे हैं, लेकिन अगले 6 महीने
में आप क्या पेंशन के पैसा आपके पास में है, या अस्पताल में जो मरीज़ है उनको आप दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं, आप एंटी रेबीज़ जो है वो दवाइयाँ आप उपलब्ध नहीं है अस्पतालों में। आज हमारे क्षेत्र में 20-20 लोगों को एक हाथी ने मार दिया, लेकिन उस पे भी अब सरकार के तरफ से कोई एक्शन नहीं। आज भी वो हाथी पकड़ में नहीं आ पाया है, और एक भी बात जो है सरकार के तरफ से एक बात भी नहीं निकली। और आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं विदेश, है ना, आप विदेश जा रहे हैं, विदेश तो यहाँ की जनता एक तरह से ठंड से मर रही है, यहाँ के लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें आज तक स्वेटर, अभी इस ठंड में उन्हें स्वेटर उपलब्ध नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी विदेश जा रहे, ठीक है जाना चाहिए, लेकिन यहाँ की समस्याओं से मुंह मोड़ करके नहीं, यहाँ के लोगों को छोड़ करके विदेश जा रहे हैं। इसमें जो पेशा कानून लागू हुआ है मैडम जी, तो उसको किस रूप में आपने लिया है? क्या ये स्वागत योग्य है या फिर कहीं दाव पेच इसमें भी खेल दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जो है ये बड़े ही मन में, एक दिल में पत्थर रख करके उन्होंने पेशा को लागू करने का काम किया है जी, कलेजा पे पत्थर रखे, क्योंकि कोर्ट ने कहा, और ठीक है आपने रखा, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोगों की भावना ये है कि पेशा जो है वो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है। जो 5th शेड्यूल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, उन लोगों का स्वशासन व्यवस्था हो या उनकी रूढ़िवादी व्यवस्था, वो कैसे संरक्षित सुरक्षित रहे, इसके लिए है। लेकिन इस पेशा में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाए हैं, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का, उसको पूरी तरह से नष्ट करने का काम ये कर रहे हैं। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो आदिवासी हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने किस पेशा की मांग की थी और हमें मिला क्या। तो निश्चित रूप से ये बड़ा निराशाजनक है। वो कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि अबुआ सरकार है, और अबुआ सरकार में अपने लोगों को ठगने का, चलने का काम हेमंत सोरेन कर रही है। जब आप सरकार की बात करती हैं, मौजूदा सरकार की बात करती हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए उसमें कहीं कोई कमी रह गई है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार विपक्ष का काम करे और मजबूती के साथ में उसने हर मुद्दे को उठाने का काम किया है, हर मुद्दे को रखने का काम किया है। जनता की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ है, उसको रखने का और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। बिल्कुल इस बीच में, क्योंकि हमारा संगठनिक कार्य भी जोरों पर चल रहा था पिछले 1 वर्ष से, तो हम कहीं ना कहीं उसमें भी व्यस्त थे। लेकिन अब आपको फुल फेज दिखेगी भारतीय जनता पार्टी, सड़क से लेकर सदन तक। अंतिम सवाल आपसे, कई बार जब कभी करप्शन की बात होती है आपके अपोजिशन में, ये बातें सामने आती है कि अरे देखो मधु कोड़ा चला गया बीजेपी में, मधु कोड़ा जैसा व्यक्ति चला गया बीजेपी में। ये जो शब्द आपके कानों तक जाते हैं, कितनी तकलीफ देती है? देखिए, पिछले 17-18 वर्षों से ये मामला चल रहा है, और ये सभी जानते हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, और हमें पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये 4000 करोड़ की बात थी, लेकिन अब कई जो एजेंसियां हैं वो कोर्ट पर नहीं कह पा रही हैं कि भाई 4000 से वो कहाँ ये 1 करोड़ में आ गई हैं, उससे भी कई कम मामले आ गए। कई ऐसे केस हैं जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये अब जो है न्यायालय हमें न्याय देगी इस पर। आदित्य साहू से क्या उम्मीद है? देखिए, आदित्य साहू जी कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में उनका बहुत सहयोग हम लोगों को मिला है, और उनका मार्गदर्शन भी मिला है। और जहाँ तक अभी अध्यक्ष की बात है, तो क्योंकि अभी सबने नॉमिनेशन ही किया है, और कल इसका खुलेगा, कल उस पर मोहर लगेगी, तो कल इस पर हम लोग बात करेंगे। बधाई जी। हमारे साथ गीता कौरव भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, पहले कांग्रेस में थी, आपको जानकारी होगी। फिलहाल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए अब उनके दिल में कोई जगह नहीं है, अब जीना मरना भाजपा के साथ। सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।